शुरू करते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर टू चल रहा है। अच्छा, इसमें हम पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। जैसे कि आपको पता है हम एलिमिनेशन मेथड चला रहे हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड पर ही बात करेंगे। अच्छा, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट थे, वो सारे करवाए हैं, एलिमिनेशन से ही करवाए हैं। थोड़ा बहुत आपको एलिमिनेशन समझ में आया होगा, नहीं आया है तो अभी वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाएंगे और उनको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, तब समझ लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अच्छे से समझिएगा। लिखा है इफ़ वी add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कुछ ऐसा कहा है, एक फ्रैक्शन है, फिर उसमें फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता ही है, उसमें कुछ जोड़ा घटाया जा रहा है और कुछ बनाया जा रहा है, और उसी तरीके से हम लोग शर्तों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन का कभी भी क्वेश्चन देखिए तो एक फ्रैक्शन मान लीजिए, क्योंकि हम लोग 2 वेरिएबल में चल रहे हैं तो x और y मानेंगे। तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो ये हो जाएगी, हम लेट कर दे रहे हैं, लेट हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो x/y है, जहां पर जो ये x है ना, ये न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है, ये अंश है और ये हर है। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब उनकी फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से पढ़ते हैं। उन्होंने बोला है कि इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसमें एक जोड़ो और इसमें एक घटाओ तो जो भी नई फ्रैक्शन आएगी वो 1 हो जाएगी, उन्होंने ये बोला है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है। कंडीशन कह रही है अगर इसमें एक जोड़ें, किसमें, अंश में एक जोड़ दो भाई, अंश में एक जोड़ दिया, न्यूमिनेटर में एक जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में एक घटाना है तो y में से एक घटा दिया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो फ्रैक्शन है ना, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, कह रहे ये 1 हो गई। अगर ये हो गई ना, ये हमारी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने अपना सेट कर लिया, और ये सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है, अब हमें इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेनी है। तो ये यहाँ पे चला गया तो x + 1 = 1 × y - 1, क्योंकि यहाँ जो डिवाइड वाली चीज़ है वो इनटू में चली जा रही है, और अगर ये इनटू में चली गई तो ये ब्रैकेट खुलेगा, और खुलेगा तो ज्यों का त्यों ही खुलेगा, = y - 1। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो x और y वाले एक तरफ और गिनतियाँ एक तरफ, तो x तो यहाँ प्लस का है, y इस तरफ आया तो माइनस का आया, और सामने क्या हो गया, -1, और ये उधर गया तो ये भी माइनस का बन गया। तो x - y = -2। अब ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, जिसको मैंने कंडीशन 1 यानी समीकरण 1 बना करके रोक दिया। अब मुझे पढ़ना चाहिए दूसरी कंडीशन को। दूसरी कंडीशन कह रही है कि ये बन जाएगा 1/2, ये 1/2 हो जाती है अगर हम, कह रही है दूसरे कंडीशन में इन्होंने बोला है कि ये 1/2 हो जाएगी अगर हम एक डिनोमिनेटर में ऐड कर दें। देखिए हमारी इक्वेशन, हमारी फ्रैक्शन ये है, इसमें हम डिनोमिनेटर में एक कहा है, अगर हम केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ें तो ये 1/2 हो जाएगा, लिख दिया हमने जैसा उन्होंने बोला। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इसको इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक समीकरण बना लेनी है। 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x, और ये ब्रैकेट डिवाइड में है इसलिए उधर ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा y + 1। x y वाले एक तरफ करेंगे तो 2x - y = 1, और ये कंडीशन हमारी 2 आ गई। हमारे पास 2 समीकरण है, हमें बनानी थी, हमने बना ली। अब हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करते समय हमें एलिमिनेशन से करना है। हालांकि इसमें इंस्ट्रक्शन दिया था आप चाहें जिस मेथड से कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखा होगा एलिमिनेशन से ही करो, वो तो बड़ा प्रॉब्लम देंगे आपको। तो आप जिस मेथड से चाहें आप कर सकते हैं। तो हम लोग करते हैं फिलहाल एलिमिनेशन से ही करते हैं, एलिमिनेशन से ही ज़्यादा सबसे अच्छा रहता है। तो हमारे पास समीकरण 2 ये है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये लिखा है 2x - y = 1, और दूसरी हमारे पास क्या है, x - y = 2। क्या बताया था हमें, इसमें y या x हमें एक जैसे चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी y एक जैसे हैं, इसलिए मैं इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, x - y = -2। अच्छा, मुझे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड चल रहा है तो मुझे एलिमिनेट करना है किसको, जो भी आपने इक्वल इसमें बनाया हो तो इसमें y वाले टर्म इक्वल है। एलिमिनेट करने के लिए एक हमें प्लस का चाहिए होता है, एक माइनस का, तभी तो वो कटेगा। तो यहाँ पे दोनों माइनस गए, इसको प्लस बनाना है। प्लस बनाने के लिए मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमारे सारे साइन, सबके सारे जितने भी वेरिएबल कांस्टेंट हैं सबके साइन बदल जाएंगे। तो ये प्लस का हो गया, y हो गया, ये निपट गया प्लस का माइनस का। यहाँ पे इतना क्या, 2x में से एक x गया तो बचा है x, और सामने हो गया 3, x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अच्छा, x की वैल्यू जब 3 आ गई तो क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके इसकी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर दीजिए, y की निकाल लीजिए।
तो देखें यहाँ पे देखें इसको, तो हमारा x की जगह पे कितना लिखना है हमको, 3 लिखना है, माइनस वाई इक्वल टू कितना, माइनस का 2। अच्छा y उधर भेज देंगे तो और -2 इधर लाएंगे, तो 3 तो ठीक है, 2 इधर आया तो प्लस का आया 2, और सामने कौन चला गया, y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई भाई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब सोचो x और y हमें पता हो गया, x हमारा 3 है, y हमारा 5 है, तो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हमारी ये है ना, हमने जो मानी थी वो ये है, x y की वैल्यू रख दो इसमें, और जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगी वो 3/5 हो जाएगी। आंसर आपका आएगा 3/5, 3/5। अभी आप थोड़ा समय और दे दीजिए, मैं आपको आंसर चेक करना भी सिखा दूं। देखो उन्होंने बोला था ऊपर 1 जोड़ दो और नीचे 1 घटा दो, तो ये 1 हो जाएगी। देखते हैं, ऊपर 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 4, नीचे 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4। 4/4 क्या होता है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आपको समझ में आया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए।